Afternoon, students. Next question. Assertion: in a young double slit experiment, interference pattern is not observed when two coherent sources are infinitely close to each other. When two coherent sources are infinitely close to each other का मतलब कि ये हम जानते हैं, जनरली हम जानते हैं कि ये जो सेपरेशन होता है स्लिट के बीच में, इसको बोलते हैं हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये होती है हमारी स्क्रीन, जिसका यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. तो फ्रिंज विथ, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, वो होता है लैम्डा डी बाई डी. ओके, अब वो कह रहे हैं कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज आर इनफाइनेटली क्लोज. ये दो कोहेरेंट सोर्सेज ही तो है. अब इसको छोड़, इनफाइनेटली क्लोज मतलब पास 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 में, बहुत पास में ले आए. तो जितना ये पास में लाना मतलब डी को कम करना. तो जितना जितना डी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. और अगर डी आपने इनफाइनाइट क्लोज कर दिया, यानी इनफाइनाइट छोटा कर दिया, तो बीटा तो बहुत एनलार्ज हो जाएगा. अब फ्रिंज विथ का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये आपकी ये ब्राइट फ्रिंज की विथ है, फिर थोड़ी सी डार्क है, और फिर से ये ब्राइट फ्रिंज है. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज जो हम बोलते हैं वो हमारी बीटा होती है, फ्रिंज विथ होती है, यानी ये हमारी फ्रिंज की मोटाई है, इतनी है. अब फ्रिंज विथ लार्ज का मतलब क्या है कि आपको पूरी स्क्रीन पे इतना मोटा सा उजाला 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 उजाला, मतलब फ्रिंज विथ जो आपको इतनी सी प्यार से ऐसा शार्प शार्प दिखनी थी, ये एक ही फ्रिंज पूरे उसमें फैल जाएगी, ऐसे ऐसे करके फैल जाएगी. मैं छोटा सा आपको वेव पिक्चर बना के दिखाती हूँ कि ये पूरा, मान लीजिए ये स्क्रीन है, तो ये बस एक इतना मोटा सा आपको उजाला 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 उजाला, देयर इज नो अंधेरा, मतलब यही इसकी ही विथ इतनी बड़ी हो जाएगी. तो इसको ही फ्रिंज विथ ज्यादा बोलते. तो अगर आपने डी बहुत छोटा कर दिया, तो ये जो फ्रिंज विथ है ना, इसकी मोटाई इतनी बड़ी बड़ी बड़ी, तो आपको ऐसा, मतलब आपको जो फ्रिंजेस देखने की आदत, हमें क्या आता है यंग डबल स्लिट में, फ्रिंजेस देखने की आदत है कि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो वो नहीं दिखेगा. एक ही बस आपको ऐसा ऐसा एक ही फ्रिंज आपको इतनी लंबी मोटी सी स्प्रेडनेस के साथ दिखाई देगी. तो हम उसको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं कहेंगे, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं कहेंगे. तो यस, असर्शन जो है वो ट्रू है इसका. अब रीजन देख लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं. द फ्रिंज विथ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेज. ये दो सोर्सेज के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी. क्या फ्रिंज विथ इसके प्रोपोर्शनल है? नहीं, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम क्वेश्चन नंबर जो मेरी कॉपी में 3 है, ये 3rd डाला हुआ है, इसमें हम लिखेंगे क्या कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इज रॉन्ग, रीजन इज फॉल्स. तो assertion is right but reason is false. Thanks for watching and please don't forget to like, subscribe and share my channel.